हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फिगर दिया है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल दिया है, तो इसको हम कॉपी पर करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये है हमारा बीकर और उसके अंदर गैस प्रेजेंट है। ये है हमारे बीकर के ऊपर पिस्टन। अब ये जो गैस है वो एक्सपेंड होगा और पिस्टन जो है वो हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो पिस्टन ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस dl और यहाँ पर होगी एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल और ये है हमारे पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया। इस सर्कुलर एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं और वो जो है A सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पर गैस जो है वो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस होगी। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा A सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे। और पिस्टन पे जो प्रेशर है वो है हमारा P एक्सटर्नल। Let distance through which piston move outwards is equal to dl सेंटीमीटर। हम मानते हैं कि ये जो पिस्टन है वो dl डिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है P एक्सटर्नल हमारा, तो फोर्स जो है वो P एक्सटर्नल इंटू एरिया के बराबर होगा। वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर आता है। तो फोर्स हमारा F है और डिस्टेंस हमारा dl है। फोर्स की जगह पर हम प्रेशर इंटू एरिया लिखेंगे और एरिया इंटू dl जो है वो हमारा dv के बराबर होगा। तो जो वर्क डन है हमारा वो बराबर होगा P एक्सटर्नल इंटू dv के, क्योंकि एरिया इंटू dl जो है वो हमारा dv के बराबर होता है। और ये जो वर्क डन है वो हमारा नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द गैस है ना, एनीथिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर बाय द गैस भी जो है वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा W जो है वो नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल dV के बराबर आता है। नाउ हम सपोज करते हैं कि जो गैस है हमारा वो इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 की तरफ गया है, तो उस केस में फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगी और वो जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क डन है W जो है वो हमारा बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P एक्सटर्नल dV के, नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल dV के, ठीक है। जो हमारा फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क है, ये हमारा स्मॉल वर्क है। अब P एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट है, नेगेटिव भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन जो है वो माइनस V1 से V2 की तरफ होगी। तो जो हमारा फाइनाइट वर्क है वो बराबर है नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 dV के। और अगर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कैंसिल करेंगे तो सिर्फ v बचेगा और v के जगह पर हमें फाइनल और इनिशियल वैल्यू दोनों पुट करना है, तो v2 माइनस v1 आएगा। तो v2 माइनस v1 जो है वो डेल्टा v के बराबर होगी। नाउ हम बुक में देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। जो वर्क होता है एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम के वॉल्यूम के चेंज के साथ जो एसोसिएट होता है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, उसको हम मैकेनिकल या प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहेंगे। ये एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ होगा और इसमें वॉल्यूम जो है सिस्टम का चेंज होगा। या तो यहाँ पर गैस जो है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, या तो गैस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसके वजह से वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो टाइप ऑफ वर्क है उसमें गैस जो है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ। यूजुअली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और ये हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क में भी किया था डेफिनेशन। नाउ हम एक्सप्रेशन निकालेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए। एक्सप्रेशन फॉर सच अ वर्क में बी डिराइव्ड एज फॉलोज। ऐसे वर्क के लिए एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर नीचे दिया है।
हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गैस है जो कि उस सिलेंडर के अंदर है, फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और उस गैस पर एक पिस्टन है जो फ्रिक्शनलेस है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, प्रेशर जो पिस्टन पर है वो है पी एक्सटर्नल। अब ये जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल वो थोड़ा सा कम होगा इंटरनल प्रेशर से, जो गैस का प्रेशर है उससे। उस वजह से गैस जो है वो एक्सपेंड होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, तो गैस जो है वो एक्सपेंड होगी और पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। डिस्टेंस dl जो है वो मूव करेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, देन एज प्रेशर इन द फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन विल बी। तो जो प्रेशर है वो फोर्स, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर है। तो फोर्स जो है वो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होगा, और वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे F, डिस्टेंस यहाँ पर dl मूव किया है तो डिस्टेंस हमारा होगा dl। अब फोर्स की जगह पर हमें प्रेशर इंटू एरिया लिखना है, और ADL जो है वो हमारा वॉल्यूम dV होता है, विच इज स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो कि स्मॉल इंक्रीज है वॉल्यूम ऑफ द गैस की, ये वॉल्यूम के बराबर है तो उसको हम लिखेंगे। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा डेल्टा W वो P एक्सटर्नल इंटू dV के बराबर होगा। और अगर हम साइन कन्वेंशन को माने तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जो वर्क है वो गैस ने किया है, ठीक है, तब नेगेटिव आता है। सपोज हम मानेंगे कि जो हमारा गैस है वो वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 की तरफ गया, तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और वो हमें इंटीग्रेट करके मिलेगा V1 से लेकर V2 तक। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है, ये फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम और वर्क है। अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगेंस्ट विच द गैस एक्सपेंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, वो हमेशा कांस्टेंट रहे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहे, तो P एक्सटर्नल जो है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करना है हमें dV का V1 से लेकर V2 तक, जो कि हमें देगा V2 माइनस V1, क्योंकि D और इंटीग्रेशन कैंसल, V के जगह पर हमें फाइनल वैल्यू लिखना है, माइनस V के जगह पर इनिशियल वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो जो वर्क है वो हमारा नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 के बराबर होगा, और ये जो V2 माइनस V1 है वो डेल्टा V के बराबर है, और वो है हमारा टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस के वॉल्यूम में टोटल चेंज। नाउ अगर हम माने कि बाहर वाला प्रेशर थोड़ा ज्यादा है गैस के प्रेशर से, तब कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि बाहर फोर्स ज्यादा है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, वो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में करूंगी। आज हम सिर्फ एक्सपेंशन को करेंगे। एक्सपेंशन में जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है वो हमारा बराबर होता है नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V के। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसमें हमने एक्सपेंशन ऑफ गैस को समझा, एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से कितना वर्क डन होता है वो समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।